हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लज्जा फार्मेसी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ना हिस्टामाइन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम सेम कॉन्सेप्ट जो कुछ भी हमने पढ़ा था हिस्टामाइन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, पैथोफिजियोलॉजी और मतलब रोल उसका, उसके बाद में यूजेस आपने पढ़ा था, उसके बाद में जो है ना आप एंटागोनिस्टिक ड्रग्स पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, सिंथेसाइजेस पढ़ा था, सब कुछ हमने पढ़ लिया था हिस्टामाइन का। भी सेम उसी तरह हम जो है ना सेरोटोनिन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं 5-HT रिसेप्टर सब टाइप्स। देखिए, द फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स दैट बाइंड सेरोटोनिन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब ग्रुप्स। सबसे पहले दैट इज 5-HT1। दीज रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स दैट नेगेटिवली कपल टू एडेनाइलाइट साइक्लेस एंड रिजल्ट इन डिक्रीज्ड CMP। ओके, इनका मेन ये करते क्या है, ये CMP को डिक्रीज करते हैं। ये CMP एक फॉस्फोरिलेशन चेन है। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है एकदम डीप जाने की, बायोकेमिस्ट्री में आप ये सब जान चुके होंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, फिर भी ऐसा ही आपको याद रख लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ 5-HT1 रिसेप्टर इज अ सोमैटिक डेंड्राइटिक साइनाप्सिस। ओके, रफे न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये जो आपको दिख रहा है ना, यह है हमारा सोमैटिक डेंड्राइटिक साइनाप्सिस, रफे न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन स्टेम। यही पर सबसे ज़्यादा जो है ना क्या रहते हैं हमारे, इस सेरोटोनिन को आप देख सकते हो या 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन को आप देख सकते हो। तो सेकेंड हम दीज रिसेप्टर्स रेगुलेट डोपामिनर्जिक टोन इन सनस्टेनिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया टू कॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रेनियल ब्लड वेजल्स। ठीक है, इनका मेन ये कहाँ से काम करते हैं गाइस, ये देखिए सबस्टेनिया नेग्रिया बेसल गैंग्लिया से किस प्रकार की काम करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं क्रेनियल ब्लड वेसल्स को। क्रेनियल ब्लड जो ब्रेन से आते हैं ना, उन ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इनका काम है। देन H2 रिसेप्टर्स, देर आर 3 सब टाइप्स ऑफ 5-H2 रिसेप्टर्स, ऑल आर कपल टू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये भी आपने पढ़ लिया था फार्माकोलॉजी 1 के अंदर। ओके, 5-HT receptors is most widely expressed post-junctional 5-HT receptors located on vascular and visceral smooth muscle, cerebral and platelets। 5-HT receptors इनका मेन लोकेशन जो है ना, ये विजरल स्मूथ मसल्स में रहते हैं और सेरेब्रल और प्लेटलेट्स के अंदर भी ये रहते हैं। ओके, जहाँ पर प्लेटलेट्स का रोल ये दिखाते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। इट मीडिएट्स मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द 5-HT, लाइक ये वैसो कंस्ट्रक्शन करते हैं और इंटेस्टिनाइल के अंदर हेल्प होता है इनका, अब इंटेस्टाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देन यूट्रिन और ब्रोंकियल मसल कंस्ट्रक्शन में भी जो है ना इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 5-HT3 रिसेप्टर्स, दिस इज द न्यूरोनॉल 5-HT रिसेप्टर्स विच रैपिडली डिपोलराइज नर्व एंडिंग्स बाय ओपनिंग द कैटायन चैनल लोकेटेड ऑन M टाइप रिसेप्टर्स। ये देखिए, ये जो है ना 5-HT3 रिसेप्टर्स, ये मेनली न्यूरोनॉल है, मतलब नर्व के ऊपर ही इनका काम चलता है। और ये जो है ना गाइज, ये मीडिएट करते हैं पेन को। देन आप अगर ईच हो रहा है, इचीनेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन, पेन आपको दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आप किसी का भी, फॉर एग्जांपल आपको एक्सीडेंट हो गया किसी को भी, ओके ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में जो है ना वो पेन स्टार्ट होता है इंसान को। ओके, पेन किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द सेरोटोनिन। देन ब्रेडिकार्डिया, फॉल इन BP। ब्रेडिकार्डिया मतलब ये हार्ट रेट कम हो जाना, देन BP का लेवल कम हो जाना, ये सभी जो है ना इन्हीं के रोल है। देन 5-HT4 रिसेप्टर्स, दीज कपल्स टू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ये जो है ना फाउंड इन स्टमक मसल्स म्यूकोसा के अंदर, और ये इंटेस्टिनल सिक्रेशन एंड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अभी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते क्या है गाइस, इस पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से ही हमारा GIT चलता है। अगर फॉर एग्जांपल सुबह आप एक इडली खा लिए, अभी वो इडली जो है ना आपके ओरल कैविटी से जो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। समझ रहे हो ना, धीरे से आराम से समझिए, समझना है आपको बस। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, सबसे पहले CVS फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ओके, इनका एक्शन क्या है, 5-HT का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इनका एक्शन क्या रहता है, देखते हैं। आर्टरीज आर कंस्ट्रक्टेड एज वेल एज डायलेटेड बाय 5-HT। आर्टरीज जो है ना कंस्ट्रक्ट भी होता है और डायलेट भी होता है इनसे। Next guys, bradycardia is mostly seen due to activation of the coronary chemoreflex through action on vagal afferent nerve endings। ब्रेडिकार्डिया किस लिए होता है, बिकॉज ये जो है ना ये एक्टिवेट करते हैं कोरोनरी खीमोरेफ्लेक्स को। मेनली वो कोरोनरी खीमोरेफ्लेक्स जो है ना वो किधर मौजूद रहते हैं, वेगल अफरेंट नर्व एंडिंग्स। वेगल यही हमारा
हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। इवोकिंग ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन एंड इवोकिंग ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन एंड अपनिया। देखिए ये अपनिया कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं अपनिया कंडीशन, मतलब यहाँ क्या होता है गाइज, अपनिया कंडीशन के अंदर ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, मतलब आपका एयरवे जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाना, ये एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। विसरल स्मूथ मसल्स, इन पर इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। देखिए 5-HT इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ द GIT, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, मतलब पेरिस्टालिस मूवमेंट से खाने को अंदर तक भेजता है। सेवरल सब टाइप्स ऑफ 5-HT इज प्रेजेंट ऑन गट, ठीक है। थर्ड इज ग्लैंड्स के ऊपर क्या काम है, 5-HT इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अभी वो क्या गैस्ट्रिक सिक्रेशन पता है आपको, HCl एसिड और पेप्सिन, बट इंक्रीजेस म्यूकस प्रोडक्शन। इट हैज़ एन अल्सर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, 5-HT का अल्सर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि साधारण सी बात है ये पेप्सिन को भी डिक्रीज कर रहा है और एसिड सिंथेसाइज को भी कम कर रहा है, समझ रहे हो ना आप। देन नर्व एंडिंग्स एंड एड्रेनल मेडुला, एफरेंट नर्व एंडिंग्स आर एक्टिवेटेड बाय 5-HT कॉजिंग टिंगलिंग एंड प्रिकलिंग सेंसेशन एज वेल एज पेन। देखिए जब आप एक समय तक हाफ एन आवर तक एक ही जगह आप बैठे रहेंगे, ओके, तभी क्या होगा, आपके पाँव में जो ना जैसे चुमटी भरती है ना उस तरीके से महसूस होगा। जैसे कि चुमटी एंड्स जो है ना आपके पाँव पर स्क्राइबिंग कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, उस तरीके से आपको महसूस होगा, पेन होगा, प्रिकलिंग सेंसेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस सेरोटोनिन। रेस्पिरेशन, अ ब्रीफ स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाइपर वेंटिलेशन आर यूजुअल रिस्पॉन्स, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स, इनका रोल क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर, देखिए 5-HT आपको पता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन के अंदर मौजूद रहता है। ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, सेरोटोनिन को, ये प्रिकर्सर है मेलाटोनिन के लिए। अभी मेलाटोनिन होते क्या है, ये पीनियल ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि स्किन के कलर को ओके मेंटेन रखते हैं। अगर स्किन ज़्यादा डार्क रहा आपका तो मेलाटोनिन ज़्यादा रहेगा, अगर स्किन आपका लाइट रहा तो मेलाटोनिन कम रहेगा, पता है आपको। देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ये भी जो है ना ये भी इसका रोल है, पैथोफिजियोलॉजिकल रोल है इनका। नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन ओनली, ओके, एस्पेशली दैट इवोक्स बाय साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और रेडियोथेरेपी मीडिएट्स बाय रिलीज ऑफ 5-HT। आपने सुना होगा जब भी कैंसर पेशेंट को रेडियोथेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है, उस समय उस पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम तो अक्सर है, मतलब वो शिकायत तो कॉमन है। अभी वो इवोक करता है, किसको इवोक करता है, सेरोटोनिन को, सेरोटोनिन को इवोक करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, नोजिया और वॉमिटिंग को कॉज करता है, उसको हम इनहिबिट करने के लिए अंटागोनिस्टिक ड्रग्स भी देते हैं, मैं आपको बताऊंगा। माइग्रेन, 5-HT is said to initiate the vasoconstrictory phase of the migraine and to participate in neurogenic inflammation of the affected blood vessels। कभी ना कभी तो आपको माइग्रेन हुआ ही होगा। अभी वो माइग्रेन किस लिए होता है, आपका ब्लड मतलब ब्लड वेजल्स, जो सर पर जो ब्लड वेजल्स रहते हैं ना सर के अंदर, हाँ, वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। वो कंस्ट्रक्ट होने के कारण क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है ना मतलब एकदम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आपका सर फटने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है, वो भी है यही कारण से। नेक्स्ट हीमोस्टैटिस, प्लेटलेट्स रिलीज 5-HT ड्यूरिंग एग्रीगेशन एट द साइट ऑफ इंजरी टू ब्लड वेजल्स। अगर आपको इंजरी हो गया तो जाहिर सी बात है क्लॉट तो बनना ही है। वो क्लॉट फॉर्म करने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने वाले ही ये हमारे 5-HT है। देन हाइपरटेंशन में भी इनका रोल है, समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट सेरोटोनिन अंटागोनिस्टिक, अब हम मतलब सेरोटोनिन को किस तरीके से रोक सकते हैं उसको हम देखेंगे। द एबिलिटी टू अंटागोनाइज at least some actions of 5-HT is found in many classes of drugs। एर्गोट डेरिवेटिव साइप्रोहेप्टेडिन सिनाराजाइन, ये मेन एग्जांपल्स है। साइप्रोहेप्टेडिन हम पढ़ते हैं, इट प्राइमरली ब्लॉक्स द 5-HT रिसेप्टर्स। लाइक अदर एंटीहिस्टामाइन्स इट हैज़ बीन यूज्ड इन एलर्जीज एंड गुड एंटी प्यूरिटिक, ओके, इसको हम एलर्जीज में भी देते हैं और एंटी प्यूरिटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ओके, मतलब अगर खाज वगैरह कुछ है तभी भी इसका इस्तेमाल होता है, ओके। देन इट इंक्रीजेस एपेटाइट, भूख को इंक्रीज करता है, और चिल्ड्रंस के अंदर भूख को बढ़ाने के लिए देते हैं, वेट को गेन करने के लिए दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ड्रोजीनस, ड्राई माउथ और कन्फ्यूजन एक कॉमन से साइड इफेक्ट है, ठीक है। आपको एक वर्ड इधर ध्यान देना है, ये एंटी प्यूराइटिक होते क्या है, प्यूराइटिक मतलब ईचिंग को कॉज करना, ईचिंग, खा जाना, उस ईचिंग को स्टॉप करने के लिए भी साइप्रोहेप्टेडाइन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट
कैटानसेरिन इट इज़ अ सेलेक्टिव 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर, ओके, प्रॉपरली ये भी ब्लॉक करता है, सॉरी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी रखता है। वैसो कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे स्मूथ मसल्स आर अंटागोनाइज्ड है, इन सभी को अंटागोनाइज किया जाता है ये कैटानसेरिन से। नेक्स्ट इज गाइज क्लोजापाइन। क्लोजापाइन ये भी एक 5-HT ब्लॉकर है जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक पेशेंट के अंदर दिया जाता है। ऑन्डेंसिट्रॉन इट इज़ अ प्रोटोटिपिकल सेलेक्टिव 5-HT एंटागोनिस्ट दैट हैज शोन रिमार्केबल एफिकेसी इन कंट्रोलिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए ये ऑन्डेंसिट्रॉन एकदम बेहतरीन काम करता है। सिर्फ ऑन्डेंसिट्रॉन नहीं, आप दूसरे भी ड्रग्स दे सकते हो, जैसे कि डोमपिरिडोन हो, उसी पे आप दे सकते हो। मतलब ऑन्डेंसिट्रॉन एक प्रिफर्ड और गुड एफिकेसी शो करने वाला एक ड्रग है। तो ये हो गया हमारा सेरोटोनिन का सारा कुछ दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोस्टाग्लैंडिन का भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो होप आप सभी लोग जो है ना खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों समझने की कोशिश करें। बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, ओके गाइस, आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, लाइक कर ले, कमेंट कर ले। और इस पीपीटी को बनाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये मैं मतलब पूरा कुछ गूगल वगैरह से सर्च करके बहुत मेहनत से बनाता हूँ इसको, ओके। जैसे किसी का उठा लिया बना लिया उस तरीके से नहीं है, इसको बहुत मेहनत से बनाता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा इस। थैंक यू।